कांग्रेस ने आंदोलन के वो दिन चुना जिस दिन से चार धाम के कपाट खुल रहे हैं। चार धाम यात्रा को प्रभावित करना कांग्रेस का उद्देश्य हर वर्ष रहा है। चार धाम यात्रा में विघ्न डालो रैली, मैं उनकी रैली को संज्ञा देता हूँ। यात्रा से जहां उत्तराखंड के होटल व्यवसायी, परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों तक छोटे एवं बड़े उद्यमों को लाभ पहुंचता है, वहीं कांग्रेस हर बार यात्रा काल में यात्रा को प्रभावित करने के कुकृत्य करती रहती है। पिछली यात्रा काल में भी केदारनाथ बचाओ यात्रा का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और यात्रियों की संख्या बढ़ी है। और इस बार भी मैं कह सकता हूं कि इस बार की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री उत्तराखंड आएंगे। लोकतंत्र बचाओ रैली मैं इस रूप में कह सकता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान की जो धज्जियां अलग अलग समय पर उतारे, इनके नेतृत्व द्वारा उधेड़ी गई, उसका संदर्भ में आपको विषय के सम्मुख रखना चाहूंगा। वर्ष 1949 में कांग्रेस सरकार धारा 370 को जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा से अलग कर दिया और देश को में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान देने का काम किया। वर्ष 1951 में अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को खत्म किया, मीडिया की आवाजों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया। वर्ष 1954 में वक्फ अधिनियम 1954 पारित कर अपने वोट बैंक को खुश करने का काम किया। 19 दिसंबर 1961 को अनुच्छेद 66 और 71 में संशोधन कर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को भी इन्होंने बदला है। इंदिरा गांधी जी द्वारा जो संशोधन किए गए 25 जून 1975 इंदिरा गांधी के चुनाव को निष्क्रिय घोषित किए जाने के बाद 25 जून जो देश में आपातकाल लगाया गया वो हम सबके सम्मुख है। देश के लोगों के मौलिक अधिकार खत्म किया, प्रेस पर पाबंदी लगाई, विपक्षी नेताओं को जेलों के अंदर डाला। 8 दिसंबर 1971 अनुच्छेद 31 में संशोधन कर भारत में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर इसे एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। 22 जुलाई 1975 संविधान का 38वां संशोधन करके आपातकाल पर न्यायिक समीक्षा का रास्ता भी बंद कर दिया गया। सितंबर 1975 इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिहाज से संविधान में 39वां संशोधन किया गया। 7 सितंबर 1976 41वें संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के खिलाफ पद छोड़ने के बाद ही कोई मामला दर्ज नहीं किया जाने का संशोधन किया गया। 1977 42वें संशोधन में संविधान के मूल संरचना को ही बदल दिया गया। इंदिरा गांधी के निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास किया। 23 अप्रैल 1985 शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। प्रेस की 1988 में ही प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए मानहानि विरोधी कानून पेश किया, लेकिन भारी विरोध के बाद इसको वापस लेना पड़ा। यहां तक कि नहीं, मनमोहन सिंह जी ने तो हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव भी लाएंगे। 2009 में कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकर पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को पत्र सौंपा। 2011 में कोलकाता हाई कोर्ट के जज सुमित सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बिंदु है, क्योंकि ये सब विषय आपके संज्ञान में इस बात को इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आज जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस लोकतंत्र के संदर्भ में कर रही है, उसको अपने गरिमा में जरूर झांकना चाहिए। रंगनाथ मिश्र के आयोग की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्र आयोग विशेष सामाजिक और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए योजनाएं सुझाता था। बाद में रंगनाथ मिश्र कांग्रेस से जुड़ गए और राजनीति में भाग लिया। कांग्रेस द्वारा दिए गए पदोन्नति के प्रभाव से जैसे रंगनाथ मिश्र ने 1984 में सिख नरसंहार के लिए कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी। रंगनाथ मिश्र 1991 में कांग्रेस सांसद बने, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हुए। व्यक्तियों को किस प्रकार से राजनीतिक उद्देश्य के लिए कांग्रेस ने प्रयोग किया, उसमें न्यायालय के जजों तक का इन्वॉल्वमेंट है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जस्टिस बहरुल इस्लाम को 2 बार 1962 और 1968 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। 1972 में इस्लाम ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और इंदिरा गांधी ने गुटवादी हाई कोर्ट का
गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया। जज बनते ही भैरव इस्लाम ने बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में उनके पक्ष में फैसला दिया। इस्तीफा देने के बाद जस्टिस भैरव इस्लाम ने फिर से राज्यसभा का सांसद बनाया। किस प्रकार से जिनके द्वारा संविधान की सुरक्षा होती है, जिनके द्वारा संविधान को कानून दायरा दिया जाता है, ऐसे लोगों का प्रयोग भी कांग्रेस अपने समय पे किया है। आर्टिकल 356 के दुरुपयोग की जानकारी हम सबको है। कांग्रेस शासन का 356 बार अनुच्छेद का उपयोग 356 अनुच्छेद का उपयोग लगभग 50 बार किया गया। 50 आश्वासन लगाया गया, जिसमें कई राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए हुआ। मैं इसकी चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। हम सब लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे 6 बार अनुच्छेद 356 लगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 56 पहली बार 20 जून उच्च कोर्ट पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया। इसी प्रकार इंदिरा गांधी कार्यकाल में 50 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हुआ। इस प्रकार चुनी हुई सरकारों को बार बार गिराने का काम भी कांग्रेस के शासन द्वारा किया गया। आपातकाल की चर्चा मैंने की है, मैं उसको दोबारा दोहराना चाहिए। हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द किया था, किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई, लोकतंत्र का किस प्रकार से मजाक उड़ाया गया। आज लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जो नाटक कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, उसका कुछ मुख्य बिंदु मैंने आपके सम्मुख रखे हैं। मुझे बत कहते हुए कुछ बिंदु जितना छपेगा उतना छापेंगे लोग, आप बना के दीजिएगा। संविधान दिवस का विरोध किया, बहुत लंबा मेरे पे चिट्ठा है, मैं सबकी चर्चा नहीं कर पाऊंगा। जो पहलगाम में घटना है उसके बाद का जो बयान है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और मैं कह सकता हूं कांग्रेस को थोड़ा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस प्रकार का आंदोलन जो कल राजधानी में वो कर रहे हैं, वो सीधा सीधा मेरा आरोप है उत्तराखंड की जो आर्थिकी है उसको प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। और देश के पहलगाम की घटना में के शहीदों के और जिनको दुख मिला है, उन पर एक प्रकार से वो कुठाराघात कर रहे हैं। इस प्रकार का जो प्रयोग कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है देवभूमि की यात्रा के शुभ दिवस पर, मैं उस पूरी रैली की आज की तारीख में ही भर्त्सना करता। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता उसको समझेगी और इस प्रकार के भड़काऊ लोगों के किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आएगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। कोई विषय है तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी घबराई हुई है क्या कांग्रेस के इस आंदोलन से रैली से? बीजेपी किसी से घबराती नहीं है, लेकिन अपोजिशन दल के होने के नाते कांग्रेस को विपक्ष उनके हम है, इसलिए वो किस आधार पर किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये उद्देश्य जनता तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। सर, ये आपके विधायक है गुरनाथ सिंह चौहान जी और जो काम कांग्रेस नहीं कर रहे थे, हमारे विधायक कर रहे हैं, उनको सजा मिल रही है। और गलत प्रकार का जहाँ पे अवैध हो तो रोका जा रहा है। सर, क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सीनियर ऐसा विषय नहीं है यार। मंत्रिमंडल हमारी अपोजिशन शून्य हो गया है, अपोजिशन ढूंढ नहीं पा रहा है। हमारे कार्यकर्ता गलत को भी सामने ला रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं। 3 सालों में सर पहली बार आपके विधायक गुरनाथ सिंह चौहान। अरे भैया 3 साल में पहली बार घटना हुई बोलो ना। अभी तो अच्छी तो कहीं गलत होता है, नेता बदली में कुछ गलत होगी तो पकड़ी जाती है। कोई अवैध खनन नहीं हो। कुछ जगह कोई खनन ऐसी स्थिति है जहाँ इस प्रकार कुछ लोग होते हैं जिनको कड़ाई से रोकने काम होता है, और जिन्होंने भी इस काम में जो आगे थे उन पर कार्रवाई सरकार ने की है। मुन्ना सिंह चौहान जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई? कड़ा लगाने वाला एक अपराधी था, चोरी करा तो पकड़वाया। ये हमारा जो काम अपोजिशन शून्य स्थिति में कह तो रहा हूँ, हमारे विधायक किसी काम को करते हैं। और जिस प्रकार से राजस्व को बचाने का हम लोगों ने काम किया, सर्वाधिक राजस्व हुआ है। इस प्रकार स्थितियां अगर कहीं पर चोरी छुपे हो रही हैं, मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूँ, इस प्रकार का कहीं पर भी स्थिति होती है उसको रोकना चाहिए। सरकार भी संकल्पित है, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। यही काम तो अगर वहाँ पर अरे भैया क्या बात, हमारे लोग विषय समझिए बात को। किसी प्रकार का कहीं भी चोरी होने की अगर स्थिति बनती है तो हम लोग उस दिशा में भी देख रेख हम इनको करना है, क्योंकि हम लोग हर चीज की देख रेख के संरक्षक हैं। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।